Good morning, dear students. Humanities Department welcomes you all. Humanities Department में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा। पॉलिटिकल साइंस में आपको 2 बुक्स पढ़नी हैं। ये सिलेबस मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस जिसका कोड है 0 to 8। इसमें हमें 2 बुक पढ़नी होती हैं। पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी। पार्ट ए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो बुक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें बताई गई हैं। बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से समझ में आने लगता है। आप ये जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसके जो कंटेंट हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव करियर के लिए जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हर कंपटीशन में पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है वो कही जाती है। कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, पार्ट्स पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस सिलेबस में पढ़ाऊँगा और ये सारी बातें आपको बताऊँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो बुक है, इसमें 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, थर्ड चैप्टर है लेजिस्लेचर, फोर्थ चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, फिफ्थ चैप्टर जुडिशरी, सिक्स्थ चैप्टर फेडरलिज्म, सेवेंथ चैप्टर लोकल गवर्नमेंट्स। Then we will read the second book, part B, political theory. In political theory book, we will read 9 chapters. The first one is political theory and introduction, where we will discuss about what is politics, politics versus political theory, importance of the political theory. The next chapter is liberty, next equality, then justice, rights, citizenship, nationalism, secularism, and development. Okay, so all these content we have to read, we have to discuss in our classrooms for class 11 in political science subject. Books are given here. First, Indian Constitution at Work, class 11, published by the NCERT. Second, the political theory, class 11, published by the NCERT, and the uploaded additional study material on the CBSE website. Okay, तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कैसे होगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। देन यू हैव टू फोकस हियर। 40 मार्क्स का पेपर जो है वो पार्ट ए वाली बुक से आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से, और 40 मार्क्स का जो पेपर है वो पार्ट बी वाली बुक से आता है, पॉलिटिकल थ्योरी से। टोटल 40 + 40 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा होता है। ओके, ये प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको इसकी डिटेल बताई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं इस पर आप फोकस करेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग जो है वो ऐसी चीज़ों पे वर्क करते रहेंगे ताकि प्रोजेक्ट वर्क भी आपको समझ में आता रहे। ओके, तो ये रहा आपका क्लास 11 का सिलेबस। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द चैप्टर 1 ऑफ पार्ट ए बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। द फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।